ये नहीं चाहता कि उसका बेटा जो है शराब पी करके आए या घर का सामान उठा करके बेच दे और गांजे की पुड़िया लेकर फिरता हो। कहीं देश में ही ऐसा हुआ है कि एक बोतल के साथ दूसरी फ्री है जी। ये मिली भगत है कि नहीं है? गांव में देखता हूं तो जालियां सर जो लगी होती है ना नालियों के ऊपर लोहे की, वो भी उठा करके जो नशेड़ी लोग हैं, भाई बहुत से ऐसे केंद्र खुले हुए नशा मुक्ति केंद्र, वो भी धंधा उन लोगों ने भी बनाया। बाहर खड़े होके क्यों फूफू कर रहा है, और वही एक्टर जो है फिर वो एक पान मसाला की सरोगेट ऐड भी करता है। साल का सर बच्चा है, वो ब्रेड पे लगा करके वो क्रीम खा जाता है। सुल्फा, गांजा, चरस, कोकीन, हीरोइन, चिट्टा, स्मैक, शराब, दुनिया भर के नशे आज के समाज में हमारे देश के युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, ये मुद्दा आज संगीन है और इस विषय पे बात करने से लोग डरते हैं, कतराते हैं। सरकार के नॉलेज में ये चीज़ें होती हैं और सरकार के आंखों के नीचे ये सब काम होते रहते हैं, मंथली चलती है, लेकिन कोई इस पर बोलता नहीं है। अभियान चलाए जाते हैं, नशा छोड़ो अभियान, नशा मुक्ति केंद्र चलाए जाते हैं, लेकिन नशा इतनी तेजी से बढ़ रहा है, हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहा है, लेकिन कोई इस विषय पर बात करने को तैयार नहीं होता। लोग घबरा जाते हैं। ऐसा क्या कारण है? आज एक व्यक्ति विशेष मुझे मिले हैं जो कि बात करने के लिए तैयार हुए हैं, तो आज उनसे बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ स्वागत करता हूं आपका महाराज सोनीपत HR10 पर। आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं श्रीमान ललित बत्रा जी, और आज हम बात करेंगे नशे के विषय पर श्रीमान ललित बत्रा जी से। नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा हूँ, बढ़िया है सर। सर, आज का जो मेरा विषय है, जो मैंने चुना, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप एग्री हुए इस विषय पे बात करने के लिए। अक्सर लोग जो है ना बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन धरातल पर काम नहीं करते हैं, और मुद्दा बड़ा संगीन है। लोग ऑन कैमरा बात करने में भी आजकल घबराने लगे हैं। इतनी तेजी से सर नशा फैलने लगा है, और अगर मैं सस्ते नशे की बात करूं या महंगे नशे की बात करूं, पाउडर की फॉर्म में नशा आने लगा है। अमीरों के बच्चे भी उसमें जा रहे हैं, गरीबों के बच्चे भी उसमें जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहते हैं? क्यों, कारण क्या रहा? क्यों युवा पीढ़ी जो है नशे की तरफ आकर्षित होती गई? आपकी सर एक उम्र का तजुर्बा है। पॉलिटिकल पार्टी की बात करूं, जेल जाने की बात करूं, कॉलेज में भी आप रहे, शादीशुदा आप हैं, हर तरह की जो है एक दौर आपने अपनी ज़िंदगी में देखा है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने विचार जो है साझा करें। देखिए, आपने एक बात बड़ी सत्य कही कि आजकल जो है इस प्रकार का जो नशे का एक व्यापार है, वो दिन पर दिन बढ़ भी रहा है और हमारे युवा उस ओर आकर्षित भी हो रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। और किसी प्रकार का भी यहाँ बैठ कर के ये कह देना कि नहीं, हमारा ऐसा नहीं है समाज में, पर ये हमें सुनने को भी मिलता है और देखने को भी मिलता है। युवा पीढ़ी जो हमारी है वो नशे की ओर थोड़ी सी अग्रसर हो रही है। कारण ये है कि पंजाब के अंदर जिस प्रकार से नशे का व्यापार, खुला व्यापार चल रहा है, और उसका असर धीरे धीरे मैंने देखा है हरियाणा पर भी थोड़ा बहुत पड़ रहा है। पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपने पिछले दिनों सुना होगा, एक बात बड़ी धैर्य के साथ कही कि हमें संस्कारों के माध्यम से युवा पीढ़ी को इस बात को समझाना चाहिए कि वो नशे की ओर अग्रसर ना हो। और उसके लिए सरकार भी यथागथा अपनी जो भी उसकी रीतियाँ हैं वो बनाने में हर समय ध्यान भी रखते हैं। और दूसरा, प्रशासन को भी आदेश दे करके रखा है कि किसी प्रकार का, इस प्रकार का नशा जो है उसमें युवा ना जाएं, इसके लिए सरकार भी प्रयासरत है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, वो भी, उनको भी जीवन का इतना एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो संघ के प्रचारक भी रहे, और सामाजिक होने के नाते से अब जब मुख्यमंत्री की सीट पर हैं तो उनके भी संज्ञान में सारे विषय हैं, और वो यदाकदा इस बात के लिए प्रेरित भी करते हैं युवाओं को, और अनेक प्रकार के कार्यक्रम भी ऐसे आयोजित करते हैं कि जिसके अंदर युवाओं को इस नशे से बचाया जा सके। मैंने देखा पिछले दिनों ऐसा कार्यक्रम एक सोनीपत में भी हुआ कि जिसके अंदर उस स्किट के माध्यम से जो युवा इस प्रकार से जा रहे हैं नशे की ओर, उनको किस प्रकार से रोका जाए, और नशे के साथ साथ किस प्रकार से गांव के अंदर हो चाहे शहर के अंदर हो एक बर्बादी का दौर चल रहा है। तो मैं तो एक ही बात कहूँगा कि निश्चित रूप से हम सब लोगों को इस प्रकार की योजना बनानी चाहिए, सामाजिक तौर पर बनानी चाहिए।
एज ए पिता भी मैं एक बात कह रहा हूँ और एज ए सामाजिक कार्यकर्ता भी एक बात कह रहा हूँ कि जब तक समाज इसके लिए अपना कदम नहीं बढ़ाएगा, मुझे लगता नहीं कि इस पर हम ज़्यादा सरकारी तौर पर कोई रोक लगा पाएंगे। सरकार अपना प्रयास करेगी, निश्चित रूप से करेगी और कर भी रहे हैं, पर सामाजिक जागरूकता जब तक नहीं आएगी, ये काम खाली एक व्यक्ति कोई भी नहीं कर सकता है। सरकार अपना प्रयास करेगी, समाज को अपना प्रयास करना पड़ेगा। हम समाज के अंदर रहते हैं, सामाजिक जीव हैं हम सब लोग, तो समाज के अंदर किस प्रकार से इस नशा मुक्ति को हम लागू करा सकते हैं। हमें छोटी छोटी नुक्कड़ मीटिंग्स करके या पेरेंट्स को जहाँ पर मिलते हैं आपस में अपने परिवार के बच्चों को देख करके, बच्चा कितनी लेट आ रहा है, रात को कहाँ गया था, इस बात पर थोड़ा सा यदि हम चेक लगाएंगे तो उसके अंदर जो है मुझे लगता है कि भाई हम इस बात को रोक पाएंगे। सर जैसा आपने कहा सामाजिक गतिविधियां, तो कोई बाप ये नहीं चाहता कि उसका बेटा जो है शराब पी करके आए या घर का सामान उठा करके बेच दे और गांजे की पुड़िया लेकर फिरता हो, कहीं पर बैठ करके चिलम फूके या ऐसा कुछ करे। आज के दौर में अगर मैं गांव में देखता हूं तो जालियां सर जो लगी होती हैं ना नालियों के ऊपर लोहे की, वो भी उठा करके जो नशेड़ी लोग हैं वो बेच देते हैं। ऐसा समय आ चुका है। हम बातें तो कर रहे हैं सर, डिजिटल इंडिया की बात होती है और वर्ल्ड में जो है इकोनॉमी हम नंबर 1 बना देंगे, इस तरह की बातें होती हैं। तो वो लोग कहाँ जाएंगे? उनकी ना तो शैक्षणिक योग्यता है, उनके अंदर मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि मैच्योरिटी लेवल नहीं है किसी चीज़ का, या उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है कि वो कर क्या रहे हैं। वो एक नाली पे लगी हुई जाली जो व्यक्ति उठा करके बेच देता है, वो कैसे एक समाज में विचारधारा को परिवर्तन करेगा या उसके अंदर कैसा बदलाव आएगा, उस चीज पर आप क्या कहोगे? देखिए, मैं तो अभी अपनी बात को दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ आपके सामने। देखिए, ये सब सामाजिक काम है और समाज जब तक खड़ा नहीं होगा, चाहे मेरा बेटा हो, चाहे मेरे पड़ोसी का बेटा हो या उससे आगे वाले का किसी का व्यक्ति, सब लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करना पड़ेगा कि यदि अपना बच्चा किसी गलत राह पर जा रहा है तो उसको परिवार का काम पहला है रोकने का, उसको रोकना चाहिए, संस्कार देने चाहिए। तो मैं तो इतनी ही बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बहुत ऐसे कार्यक्रम हैं जिन्हें हम समाज के अंदर लागू करके और नशा मुक्ति की ओर लोगों को बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने कहा कि भाई बहुत से ऐसे केंद्र खुले हुए हैं, नशा मुक्ति केंद्र, वो भी धंधा उन लोगों ने भी बना लिया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस प्रकार की यदि कोई शिकायत आती है तो निश्चित रूप से हमारे प्रशासन को बताना चाहिए और हमारा प्रशासन बड़ी मुस्तैदी के साथ इस बात को रोकने के लिए भी तत्पर है, बशर्ते कि कोई व्यक्ति उनको जाकर के कंप्लेंट तो करे। जब कोई हम इस प्रकार की कंप्लेंट करते हैं तो निश्चित रूप से उसका संज्ञान भी लेते हैं और सरकार भी अपनी ओर से पुरजोर प्रयास कर रही है कि किसी प्रकार का सरकारी तंत्र का दुरुपयोग ना होकर के और इस चीज़ से बचा जाए। तो मैं ये समझता हूँ समाज और सरकार जब तक दोनों मिलकर के काम नहीं करेंगे, कोई विषय इससे मुक्ति नहीं मिल सकती है। सर अब अगर हम समाज की बात करें और एक तरफ मैं इस चीज़ को रखूं और सरकार की बात करूं, तो सिगरेट के पैकेट पे एडवर्टाइजमेंट के लिए तो सरकार ने जोर दिया कि भाई सिगरेट के पैकेट के ऊपर जो है 70-80% मार्किंग हो के कैंसर हो जाता है इससे, लेकिन बेच तो सरकार रही है उसे, खुलेआम बिक रही है और खुलेआम बिकेगी तो सर लोग खुलेआम पिएंगे। ठेके भी शराब के खुले हुए हैं। मैं किसी एक पर्टिकुलर सरकार पे आरोप नहीं लगाता, पर हमारे देश में ही ऐसा हुआ है कि एक बोतल के साथ दूसरी फ्री है जी, ले जाओ। तो सर ये सरकार का इनिशिएटिव कहाँ रहा? जब सरकार खुलेआम बेच रही है तो दुनिया तो खरीदेगी। देखिए, मैं एक बात कहूँगा आपके माध्यम से, ये आज से नहीं, जब से सिगरेट बनी है उस सिगरेट के ऊपर बाहर लिखा होता है सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है। ये आज से नहीं, हम बचपन से सुनते हैं और बल्कि जब हम पुराने ज़माने में थिएटर में मूवी देखने भी जाते थे तो इंटरवल के अंदर ये पूरा एक एपिसोड चलता था कि तंबाकू आदमी को बर्बाद करता है, कैंसर फैलाता है, इस तरह की एडवर्टाइजमेंट वो दिखा करके जागरूक लोगों को करते सर थे। मैं एक बार रोकूंगा, आज भी एक दो हमारे बॉलीवुड एक्टर हैं वो जो कहते हैं कि भाई थिएटर के बाहर भाई ऐड चलती है जो थिएटर के अंदर, तो एक बॉलीवुड एक्टर है वो ऐड कर रहा है कि भी हॉस्पिटल के बाहर खड़े होके क्यों फूफू कर रहा है, और वही एक्टर जो है फिर वो एक पान मसाला की सरोगेट ऐड भी करता है कि केसर युक्त है ये। मैं नाम किसी ब्रांड का नहीं लेना चाहूँगा, पर वही एक्टर जो है दोगला रवैया अपनाते हैं और लोग फॉलो करते हैं उस चीज़ को। एड्स तो सर आज भी चल रही हैं लेकिन मानते तो है नहीं लोग। इस मानसिकता को सर कैसे बदला जाए? दूसरा सर विषय ये है, मैं कोई भी फूड मार्केट हो किसी भी शहर में हो,
सोनीपत की बात नहीं करूँगा, अगर दिल्ली बॉम्बे की बात करूँ, स्लम एरियाज़ होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं सर, वो पंचर पे लगाए जाने वाली एक ट्यूब है या आयोडेक्स एक जो होती है पेन रिलीफ की क्रीम वगैरह हैं, वो सूंघते फिर रहे हैं। जो एक 5-7 साल का सर बच्चा है, वो ब्रेड पे लगा करके वो क्रीम खा जाता है या रुमाल में डाल करके वो सॉल्यूशन सूंघ रहा है, उसका दिमाग क्या डेवलप होगा सर? उस पे पकड़ क्यों नहीं करती गवर्नमेंट सर? और इतना ज़्यादा मतलब बुरा हाल है कि भाई प्रशासन की मिली भगत उसके अंदर है, बिना प्रशासन के तो सर पत्ता नहीं हिल सकता। अगर आज मैं कोई यहाँ पर क्राइम कर दूं या आप कोई क्राइम कर दें, मैं कहता हूं कि उसको उठा लिया जाएगा उस व्यक्ति को, लेकिन जो सरगना चल रहे हैं शहरों में बड़े बड़े, वहां से मंथली जा रही है, और आप एक्सेप्ट करते हैं सर इस चीज को बिल्कुल कि भाई कि नहीं करते हैं आप? वो भी बताइए कि चल रहा है, ये मिली भगत है कि नहीं है? देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट आपको बताना चाहता हूँ, समाज के अंदर खाली यही नहीं, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी बीमारियां हैं। देखो, उसका इलाज तो केवल एक ही है कि जागरूकता करना, लोगों को जागरूक करना। जैसे आपने बताया कि थिएटर के अंदर ऐड भी आती है, वो उसकी भी ऐड करते हैं, उसकी भी ऐड करते हैं। देखिए, वो कलाकार हैं, उनको जहाँ पैसा मिलेगा वो उसकी ऐड करेंगे, इसमें कोई उनकी व्यक्तिगत आप बुराई नहीं कह सकते हैं। जी पर एक बात तो मैं आपको कहना चाहूँगा, कोई भी बुराई करने वाले व्यक्ति को आप फोर्सफुली नहीं रोक सकते हैं। उसको समाज के अंदर, उसके परिवार के अंदर जो एक पहले संस्कार हम दिया करते थे, उन संस्कारों के माध्यम से ही हम इस सारे विषय को हम रोक सकते हैं। आप सोचें कि भाई इस विषय को हम फोर्सफुली रोक देंगे। हमने पीछे शराबबंदी भी करके देखी, यानी शराबबंदी करने के बाद किस प्रकार से 2 नंबर का शराब बिकना शुरू हुआ। यानी उस बात से फिर हमने एक प्रयास और भी किया, हमारी सरकार ने किया कि ठेकों को रोड से दूर ले गए। यानी हर प्रयास हम यदा कदा करते रहते हैं, किसी प्रकार से समाज को इन कुरीतियों से बचाया जाए। तो निश्चित रूप से समाज और सरकार मिलकर के जब काम करेगी और इस प्रकार की एड्स दिखाएंगे कि इससे ये दिक्कतें आती हैं, तो मुझे लगता है कि समाज में जागरूकता आने के बाद ये इस चीज़ का जो है लाभ होगा। सरकार का प्रयास भी और समाज का प्रयास भी, जब तक दोनों का प्रयास नहीं होगा, इस जानलेवा बीमारी से हम जो है मुक्ति नहीं पा सकते। सर, अगर शराब और सिगरेट की भी हम बात करें तो ऑल ओवर इंडिया ही अगर बैन कर दे गवर्नमेंट के भाई है ही नहीं, ये अलाउड ही नहीं है, बनेगी नहीं, मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं होगी, तो फिर वो दूसरी दलील दी जाती है कि भाई हमारा तो इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा, हमारे को तो टैक्स का मार्जिन बड़ा आता है। अगर हम कोरोना की भी बात करें तो उस टाइम बड़ी दलीलें दी गई, भाई अल्कोहल से जो है कोरोना के वायरस मर जाते हैं। लोगों ने शराब इतनी लेनी शुरू कर दी, और कहीं आटे की दुकान पे, किराने की दुकान पे इतनी भीड़ नहीं थी जितनी ठेकों पे लाइनें लगा करती थी। देखिए, इस बारे में मैं तो एक ही बात कहूँगा कि हमने जब जब किसी चीज़ को फोर्सफुली रोकने की कोशिश की है सरकार ने, उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट आया है, चाहे वो इकोनॉमिक तौर पे ले लें, चाहे आप समाज के तौर पे ले लें। आप बच्चे को, मान लो आग की तरफ बच्चा जा रहा है और आप उसको बार बार पकड़ेंगे, रोकेंगे, तो वो ज़्यादा जिद करेगा उस तरफ जाने की। तो मुझे तो ये लगता है कि समाज और सरकार दोनों मिलकर के जब इस नशा मुक्ति का प्रयास करेंगे, नशा मुक्त करने का समाज को प्रयास करेंगे, तो तभी संभव है। खाली एक सरकार कोई नियम बना दे उससे ही सब कुछ बंद हो जाएगा, ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। समाज को भी खड़ा होना पड़ेगा। जब समाज खड़ा होगा तो समाज के साथ साथ सरकार भी अपना प्रयास करेगी, तो दोनों का लाभ होगा। सर, आपकी क्या राय है, समाज कैसे खड़ा हो, इसके अंदर एकजुट कैसे हो जाए? क्या स्टेप जो है समाज के लोग ऐसा लें, कोई पंचायत हो या कोई बस्ती हो, किसी शहर के लोगों, क्या स्टेप ऐसा समाज के लोगों को लेना चाहिए जो सरकार उसके अंदर फिर इनिशिएटिव लेगी? देखिए, उसके अंदर तो सीधी सी बात है, समाज को जागरूक होना पड़ेगा, अपने घर से शुरू करना पड़ेगा। मान लो मेरा बेटा कोई इस प्रकार के काम करता है, सबसे पहले मुझे उस पर रोक लगानी पड़ेगी, फिर दूसरे बच्चे को हम किसी को कह सकते हैं। सामाजिक संस्थाएं बहुत सारी ऐसी हैं जो कि समाज की सेवा करती हैं। उन सामाजिक संस्थाओं को सबको आगे आना पड़ेगा, किसी भी माध्यम से, छोटे छोटे सेमिनार करके, छोटी छोटी बातें करके। देखिए, हर व्यक्ति को हम खाली फोर्स के साथ, मान लो पुलिस को हमने ऑर्डर कर दिया, जैसे आपने कहा कि भाई सरकार अगर रोक लगा दे तो क्या होगा। सरकार के रोक लगाने से अगर कोई रुकता है तो वो टेम्परेरी तो रुक जाएगा, पर इन द लॉन्ग रन उसके संस्कारों को ही बदलना पड़ेगा। मुझे ये लगता है कि संस्कारों को बदलने की ओर, जैसे अभी मैं सोनीपत का एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे यहाँ आर्य समाज की एक संस्था है, अभी पिछले दिनों उन्होंने बहुत बड़े कैंप लगाए।
यानी वहाँ पर अपने आश्रम में आर्य समाज मंदिर में बुला करके लोगों को, बच्चों को शिक्षित करने का उन्होंने काम किया, क्लासेज लगाई। तो उससे बहुत अवेयरनेस आती है। जैसे एक योग संस्था है यहाँ पर सोनीपत के अंदर, बहुत सारी योग संस्थाएं हैं, वो इस प्रकार के कार्यक्रम को अंजाम दे रही हैं कि नशा मुक्त होना चाहिए, बच्चों को संस्कारित कर रही हैं, उनको हवन करना सिखा रहे हैं। तो देखिए तरीका तो दो ही हैं, एक बार कहलवा लो, 10 बार कहलवा लो। खाली सरकार के प्रयास से कुछ नहीं होने वाला, खाली समाज के प्रयास से कुछ नहीं होने वाला। जब तक दोनों का तालमेल होकर के, और जब नहीं बढ़ेगा ये, तो मुझे लगता है समाज और सरकार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों को एक बार प्रयास करना पड़ेगा, जिससे जाकर के इस हमारे जो है बीमारी से मुक्ति मिलेगी। आपको सर कभी ऐसा नहीं हुआ, लोग कहते हैं संगति का असर होता है, कभी समाज में आपको ऐसे लोग नहीं मिले जो नशा पता करते थे और आपको उन्होंने कहा भाई हाँ जी ललित भाई आज आ जाओ, बैठते हैं, शराब पीते हैं या चिलम पीते हैं, ऐसे कभी ज़िंदगी का कोई एक्सपीरियंस रहा हो, कोई किस्सा ऐसा रहा हो तो मैं चाहूँगा कि आप रखें। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे बारे में तो एक बड़ी बात लोग जानते हैं, क्योंकि मैं बचपन से आरएसएस का कार्यकर्ता रहा हूँ और सबको पता है कि आरएसएस के कार्यकर्ता इन चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। हमारे अंदर इस प्रकार के संस्कार थे, मुझे तो आज तक किसी ने ये ऑफ़र भी नहीं की। बल्कि जब मैं समाज में जाता हूँ तो वो आपस में बात कर रहे होते हैं, मान लो कोई पार्टी चल रही है, दारू की पार्टी मान लो आप, तो वो आपस में ही कह देते हैं नहीं भी नहीं, ये तो संघी आदमी, ये तो नहीं लेगा। यानी मैं तो ये समझता हूँ कि भगवान का ये शुक्र मानता हूँ कि मेरे संघ के, आरएसएस के मेरे संस्कार हैं, और जिस कारण से समाज में एक इमेज है कि भाई संघ के लोग अच्छे व्यक्ति होते हैं, समाज की सेवा में लगे रहते हैं, इन चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। तो मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, वो खुद से ही कह देते हैं भाई ये तो आरएसएस का आदमी है, भाई ये तो संघी आदमी है, ये तो इस प्रकार के काम नहीं करता है। तो दोस्तों ये थे ललित बत्रा जी आज हमारे साथ, और हमने आज वार्तालाप करी है, नशे के ऊपर चर्चा करी है। तो दोस्तों और भी ऐसे व्यक्तियों से मैं आपको मिलवाता रहूँगा और इस तरह के जो गहन विषय हैं जो हमारे समाज की जड़ को खोखला कर रहे हैं उन पे हम चर्चा करते रहेंगे। तो दोस्तों बने रहिए महाराज सोनीपत HR 10 पर। मैं विशाल वशिष्ठ बहुत जल्दी आपके पास दोबारा हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।